प्रभो मद्गृहं धनधान्यादि समृद्धं कुरु सर्वदा। हरे कृष्णा, नमस्ते। मैं सरिता सारस्वत वास्तुशास्त्र की इस सीरीज में आपका मैं स्वागत करती हूँ, जिसमें हम ये जानेंगे कि किस तरह से आप वास्तुशास्त्र को सीखकर अपने रेजिडेंशियल और अपने कमर्शियल जो भी भवन है, आवास और निवास और जो भी वर्किंग का आपका जो भी है कमर्शियल है, उनमें आप वास्तु के प्लेसमेंट को कैसे ठीक करें और कैसे जानें कि वास्तु कब फल देता है, कैसे नेगेटिव एनर्जी उत्पन्न होती है और वो किस तरह से उत्पन्न होती है। इस वीडियो में आप मेरे साथ अंत तक बने रहिए। आइए चलते हैं, इस श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हैं। और आपका स्वागत है इस वीडियो में। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। वास्तु के बारे में आपने बहुत कुछ भी सुना होगा, लेकिन क्या आप एक बात जानते हैं वास्तु के बारे में कि किसी भी भवन या घर के जो वास्तु की जो जागृता होती है, जो वास्तु जो इफ़ेक्ट करता है, उसकी अवधि 21 महीने, 7 साल या 15 साल के बाद होती है। बहुत ही कम ऐसा होता है कि वास्तु 21 साल के बाद जागृत हो। और इस टाइम के दौरान वास्तु का पॉजिटिव या नेगेटिव इफ़ेक्ट होता है, यानी 21 महीने, 7 साल या 15 साल के बाद। और उसका कारण होता है उस भवन या उस आवास में जो 5 तत्व है, उनकी हार्मोनी डिसबैलेंस होना। और हार्मोनी डिसबैलेंस होने का कारण है जो जगहों का प्लेसमेंट है, किचन या जो भी इकाई है भवन की, कि कहाँ रसोई घर होना चाहिए, कहाँ बेडरूम होना चाहिए, कहाँ आंगन होना चाहिए, कहाँ पूजा घर या पढ़ने के स्थान या जो भी चीज़ें कहाँ कहाँ होनी चाहिए, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण है रसोई, मास्टर का रूम और टॉयलेट का प्लेसमेंट। अगर उनको गलत जगह पे गलत तरीके से प्लेसमेंट होता है तो वास्तु अपना पॉजिटिव या जो नेगेटिव इफ़ेक्ट है वो इस पीरियड के दौरान देता है। जैसा कि मैंने बताया है, 21 महीने, 7 साल या 15 साल। और ये एक ऐसा सटीक विज्ञान है, सीधा साधा सिंपल मैथ्स है कि 2 + 2 का रिजल्ट 4 होता है। तो अगर वास्तु नेगेटिव है तो वो हर हाल में नेगेटिव फल देगा देगा देगा, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि वास्तु का अर्थ है भवन, फिर वो चाहे विशाल इमारत हो या छोटा सा मकान हो। और वास्तुशास्त्र जो है ये आर्किटेक्चर के रिलेटेड ही एक तरह का विज्ञान है। ज्योतिष जब आपकी कुंडली बनाते हैं तो वहाँ में वो ग्रह देखते हैं कि किस घर में कौन से ग्रह बैठे हैं, और उन ग्रहों के अनुसार वो भविष्यवाणी करते हैं कि आपकी ज़िंदगी में क्या क्या सकारात्मक या नकारात्मक इफ़ेक्ट अब होने वाले हैं और वो आपके जीवन पर क्या क्या असर डालेंगे। उसी तरह वास्तुशास्त्री घर में वास्तु का जो प्लेसमेंट देखेंगे और उसके अनुसार वो आपको बताएंगे कि घर पे जो उत्पन्न होगी ऊर्जा वो आपके ऊपर किस तरह का प्रभाव डालेगी। और वास्तुशास्त्र क्या है? ब्रह्मांड के 5 तत्व है जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन पर आधारित है। और मानव शरीर की रचना भी इन्हीं 5 तत्वों से की गई है। इसीलिए इन 5 तत्वों का जो प्रभावशाली परिणाम है वो मानव जीवन में देखने को आपके मिलता है। और ये जो 5 तत्व है ना, इनकी जो प्रभावशाली ऊर्जा है वो मनुष्य पर सीधा असर है। अब उदाहरण के तौर पर आप एक बात सुनिए कि आपके 2 ऑफिस है या 2 फैक्ट्रियां हैं। अब एक में से तो आपको बहुत प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन दूसरी से नुकसान ही नुकसान हो रहा है। इधर प्रॉफिट हो रहा है और वो नुकसान उधर आपका चला जा रहा है। जब आदमी एक ही है, उसका भाग्य एक है, उसकी कुंडली एक है, वो करने वाला मेहनत एक ही तरह की कर रहा है, फिर क्यों नुकसान हो रहा है? तो और उसका समय भी बहुत अच्छा चल रहा है। आप बोलोगे कि बहुत समय अच्छा चल रहा है, इस धंधे में तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन वहाँ नुकसान क्यों हो रहा है? इसका जवाब है उस ऑफिस, उस कारखाने या उस भवन का वास्तु दोष। यानी नुकसान करने वाली जगह में आपका वास्तु दोष है। तो इस आधुनिक युग में क्या हो गया है कि वास्तुशास्त्र पर पूरी तरह से जो वास्तुशास्त्र को फॉलो करते हैं उस तरह की डिज़ाइन बननी नामुमकिन हो गई है।
लोग बनाना छोड़ देते हैं, लोग बोलते हैं हम तो वास्तु पर विश्वास करते नहीं हैं। इसीलिए हम देखते हैं कि ज़्यादातर लोग आजकल समस्याओं और बीमारियों से पीड़ित हैं। बीमारियों में बहुत नई नई सुनने को मिलती है, क्योंकि मकान भी तो आप अजीब अजीब डिज़ाइन के बना के बैठे हो। अजीब अजीब डिज़ाइन के मकान बनाओगे, जो एक वास्तुशास्त्र में जो सबसे बेस्ट आयताकार या जो चौकोर शेप में मकान की व्यवस्था की गई है, उसकी जगह टेढ़े मेढ़े बांके उस तरह के अगर घर बनेंगे तो उस तरह की एनर्जी वहाँ से घटित होगी, उस तरह की एनर्जी बनेगी और वो एनर्जी उसी तरह के आपको प्रभाव देंगे। तो वास्तुकला के नाम पर आर्किटेक्ट जो नक्शा बना रहे हैं वो देखने में थोड़ा दिन तो बहुत सुंदर लगता है, लेकिन उसमें डिज़ाइन के कारण वास्तुशास्त्र को वो लोग फॉलो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि अगर वो वास्तुशास्त्र को फॉलो करेंगे तो डिज़ाइन उनकी प्रॉपर नहीं बन पाएगी। इसीलिए ज़्यादातर मकान वास्तु दोष से पीड़ित होते हैं, और जब ऐसे मकान 7 साल या 15 साल के बाद उनका वास्तु दोष जागृत होता है, तब समस्याओं और बीमारियों का सामना करना पड़ता है। तो वास्तुशास्त्र में जैसा कि मैंने बताया है कि मकान में जो मेन डोर, बेडरूम, किचन, पूजा रूम, बाथरूम और आपका टॉयलेट, फिर उसके बाद सब महत्वपूर्ण में पानी की टंकी भी आती है। आप किसी ऐसी जगह पानी की टंकी बना देंगे, खड्डा कर देंगे घर में कि जो बहुत ही घर में नुकसान क्रिएट करेगा, या आपने शौचालय वहाँ पे बना दिया, वो नुकसान करेगा। वहीं जो वास्तु का अच्छा फल देता है, उसकी जगह अगर पानी की टंकी बनती है तो वो आपको बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट देती है। इसके बाद आप घर में जो वस्तुओं को रखने का स्थान है, जो दिशा है, जो घर की साज सजावट है, उसमें कैसे कलर यूज़ कर रहे हो, क्या चीज़ें रख रहे हो, कहाँ जल संबंधित चीज़ों को आप रख रहे हो, कहाँ पे आप पृथ्वी तत्व को रख रहे हो, कहाँ पे आप वायु तत्व रिलेटेड रख रहे हो, कहाँ पे आप अग्नि तत्व को ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग कर रहे हो, ये सब भी आपके वास्तु पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है। तो वास्तु के नियम के अनुसार जो मकान बना हुआ होता है, वो भवन इतना मजबूत होता है कि उस पर भूकंप का भी प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि वो धरती से भी पॉजिटिव एनर्जी ले रहा है। तो मेरा कुल मिलाकर यही कहना है कि अगर आपका मकान वास्तु आधारित है, परंतु इंटरनल जो आप उसकी व्यवस्था है उसमें वास्तु दोष है, तो भी आपके जीवन में कई समस्याएं आ सकती है। जैसा कि एक छोटा सा एग्जाम्पल है, वो साइंटिफिक भी है, यानी वो साइंटिफिक भी मान्य है कि आपने पूरा वास्तु से बना लिया, और अगर आप उत्तर में आपका रात को पलंग, आपने जो उसका बेड का जो सिरहाना है, जिस तरफ से सिर है, आप उत्तर दिशा में करके सो जाइए, तो आपका तो हाई बीपी होगा। कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती आपको एंजाइटी, अनिद्रा, नींद नहीं आना और हाई बीपी होना। तो इसीलिए आपको प्रॉपर आपके घर को बनाने के लिए किसी अच्छे वास्तुशास्त्री से आपको संपर्क करना ही पड़ेगा, और नहीं तो आप खुद वास्तुशास्त्र का ज्ञान लीजिए। आप वास्तुशास्त्र के बारे में अध्ययन करिए, पढ़िए, या जब अपने भवन का निर्माण करो तो उसका जो प्लानिंग है वो वास्तुशास्त्र के डायरेक्शन के हिसाब से करिए। तो वास्तुशास्त्र का नियम केवल घर पे भी आधारित नहीं है, ये ऑफिस, फैक्ट्री, दुकान सब भी वास्तु आधारित होना चाहिए, क्योंकि नियम सबके लिए बराबर होता है। मनुष्य ही घर में रहता है, मनुष्य ही जाके फैक्ट्री में बैठता है, मनुष्य ही जाके ऑफिस में काम करता है, तो जो 5 एलिमेंट है जो घर में उस पर प्रभाव डालते हैं, वो ऑफिस फैक्ट्री में भी वैसे ही प्रभाव डालेंगे। अगर घर पॉजिटिव है तो बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देंगे, लेकिन अगर फैक्ट्री में नेगेटिव एनर्जी क्रिएट हो रही है तो उसको नेगेटिव इम्पैक्ट देगी। तो मकान के कोने से जो उत्पन्न होती है ऊर्जा, उसका मनुष्य पर एकदम सीधा साधा असर पड़ता है। अगर घर में जो उपयोगी वस्तुएं नहीं है, बहुत सारा क्लटर है, गंदगी पड़ी है, तो ऊर्जा है वो दिशा विहीन हो जाती है, और उसका बहुत ही नकारात्मक प्रभाव मनुष्य पे पड़ता है। मनुष्य के जीवन में 70% समस्याएं, चाहे मानसिक हो, चाहे शारीरिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे आर्थिक हो, वास्तु दोष के कारण आती है। वास्तु दोष की अवधि मकान बनने के समय से लेके, जैसा कि मैंने आपको कहा है, उसकी अवधि 21 महीने, 7 वर्ष या 15 वर्ष की है। इन्हीं समयों में परिणाम मिलते हैं,
और आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिए। इसमें मैं आपको बहुत ज़रूरी चीज़ें बताऊंगी कि आप खुद देख सकते हैं कि आपका घर वास्तु दोष द्वारा है, वास्तु कैसे इफ़ेक्ट करता है। तो आप मेरे साथ बने रहिए और इस वीडियो को देखते रहिए। जैसे कि आप ये कल्पना भी नहीं कर सकते कि घर की जो समस्या हैं, आप ये भी नहीं सोच सकते कि इन पे भी वास्तुशास्त्र आधारित है। जैसे बेटी बड़ी हो गई है, बेटा बढ़ गया, उसका विवाह नहीं होना, संतान नहीं होना, कोई व्यक्ति का गुम जाना, प्रीमेच्योर डिलीवरी होना, या व्यापार में आप कितनी भी मेहनत कर रहे हो उसमें नुकसान ही नुकसान होना, और घर में लगातार चोरियां होना। कितना भी भरोसेमंद आपने काम वाला रख लिया, आपको पता चल रहा है कि वो चोरी करके जा रहा है। ये सब भी वास्तु के कारण होता है। और उनको आप सोचते हो कि भाई मेरे तो ये पिछले जन्म के फल है, लेकिन पिछले जन्म के फल या कर्मों के फल के साथ साथ अगर आपकी वो समस्याएं घर में वास्तु दोष परिपूर्ण युक्त आप आवास में रह रहे हो, घर में रह रहे हो, तो वो ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगी। और उसका अगर आप समाधान करते हैं तो इन सारी समस्याओं से आप मुक्ति पा सकते हैं। आप थोड़ा चेंजेज करके भी कई भी सारी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। या तो खुद निवारण करें, खुद सोच समझ कर करें, या किसी बहुत अनुभवी वास्तुशास्त्री से आप संपर्क करें। तो उससे क्या होगा कि जो नकारात्मक एनर्जी है, जो आपको लगातार नुकसान पहुंचा रही है, जिसके चलते आपका घर में आने का मन नहीं करता है, क्योंकि घर में तो जो नेगेटिव एनर्जी है, आप घुसोगे घर में तो जो नेगेटिव एनर्जी है वो आपकी पूरी एनर्जी को सक कर लेगी। और उस एनर्जी को सक करने के बाद आप एकदम ऐसे आलसी, लेथर्जी, कोई काम करने की इच्छा नहीं होना, उस तरह के दोष उत्पन्न हो जाएंगे। और ये सब कारण भी वास्तु दोष के कारण होता है। तो हमारे जैसे धर्मशास्त्रों में ये कहा गया है कि जहाँ पर देव है वहाँ दानव भी है। और जब सबसे बड़े दानवों के राजा राहु ने समुद्र मंथन के बाद धोखे से अमृत पी लिया था और दानव जाति को अमर कर दिया, तब से पृथ्वी पर राहु महाराज अमर भी है और उनको देव की पदवी भी हासिल हुई है। तो यहाँ ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश जिनका मिश्रण हुआ, और इन पांचों तत्वों का जो मिश्रण हुआ उससे एक सृष्टि की उत्पत्ति हुई, मनुष्य की उत्पत्ति हुई। इसीलिए जो बेसिक व्यक्ति की जो उत्पत्ति हो रही है, जो सृष्टि की उत्पत्ति हो रही है, ये पांचों तत्व बहुत ही शक्तिशाली है। मकान भी इन्हीं पांचों तत्वों से बना है। जैसा मैं बार बार अपने हर वीडियो में आपको बता रही हूँ कि वास्तुशास्त्र इन 5 एलिमेंट से बना है, और ये 5 तत्व, 5 एलिमेंट्स, इनकी हार्मोनी वास्तुशास्त्र को पॉजिटिव बनाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन जब मकान की पांचों तत्वों की ऊर्जाओं में से किसी एक या अनेक तत्व की कमी या ज़्यादा होना मकान के ऊर्जा के जो बैलेंस है उसको बिगाड़ देगी, डिसबैलेंस कर देगी। और यही मेन कारण है आपकी परेशानियों का। और ये बात हम पर इसीलिए असर करती है क्योंकि हम भी तो इन्हीं 5 तत्वों से बने हैं। 5 तत्व से ब्रह्मांड बना है, 5 तत्वों से हम बने हैं। इसीलिए कहा जाता है कि हम ही ब्रह्मांड है, यानी अहम ब्रह्मास्मि, क्योंकि ब्रह्मांड बड़े रूप में और हम जो छोटे कण हैं वो भी उन 5 तत्वों की उत्पत्ति है। तो उस ब्रह्मांड का असर हम पर भी पड़ता है। जब ब्रह्मांड हमारे को ऊर्जा देने के लिए जब यहाँ आएगा, और जहाँ जिस घर में हम रह के नेगेटिव एनर्जी ले रहे हैं, तो उस ब्रह्मांड से हम पॉजिटिव एनर्जी की आशा कैसे कर सकते हैं लेने की? क्योंकि आपने तो अपनी ऊर्जा का समीकरण ही बिगाड़ के रखा है। और जब समीकरण बिगड़ गया तो आप पॉजिटिव ऊर्जा तो आपके पास आएगी ही नहीं। और पॉजिटिव ऊर्जा आपके पास जब आपके भवन में, आपके आवास में, आपके रेजिडेंशियल जगह घर में नहीं आ रही है, आपकी फैक्ट्री में नहीं आ रही है, आपके ऑफिस में नहीं आ रही है, तो नेगेटिव ऊर्जा आपको पॉजिटिव रिजल्ट कहाँ से देगी? ये भी एक सोचने की बात है। और मानव और दानव जो है दोनों ही रचना महादेव जी की है, इसलिए प्रभु की नज़र में दोनों ही उसके भक्त हैं और दोनों को ही पृथ्वी पर साथ साथ रहते हैं। आप क्या सोचते हो सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी होती है? पॉजिटिव के साथ नेगेटिव ही होती है।
जब तक नेगेटिव नहीं होगी हमें पॉजिटिव का नहीं पता चलेगा। तो नेगेटिव और पॉजिटिव साथ साथ रहती है। अब ये आपके ऊपर है कि आप घर में कौन सी एनर्जी बढ़ाना चाहते हो। अगर आप पॉजिटिव बैलेंस करोगे या पॉजिटिव प्लेसमेंट करोगे चीज़ों का तो पॉजिटिव बढ़ा लोगे। और अब ये आप ही के ऊपर है कि आपको नेगेटिव बना के खुद का नुकसान करना है जानते बूझते। जब आपको ये चीज़ समझ में आ जाए कि कहीं ना कहीं कोई दोष है और आपके नज़र में भी आ जाए कि वास्तु दोष है, तो उसे सुधारना अब आपकी जिम्मेदारी है। जब आप सुधारना ही नहीं चाहते हैं तो आप रोना रोते रहिए कि इन नेगेटिव कारणों से मुझे नुकसान हो रहा है, क्या करें, हमारा किचन वहाँ है, क्या करें, हमारा बेडरूम वहाँ है, ये खड्डा है इस कोने में और हमें पता है ये दोष है। तो अगर आपको पता चल गया है तो उस दोष को जितना जल्दी हो सके आप सुधारने की आवश्यकता आपको है और आप जितना जल्दी हो सके सुधारिए उसको। एक दोषपूर्ण को सुधार के आप उससे पॉजिटिव रिजल्ट आने में भी टाइम लगेगा। जैसे कि आपको एक कहीं कोई गांठ या ट्यूमर हो जाए तो उसको एक जब डॉक्टर उसको काट के निकालता है, उसको खुरच के वहाँ से निकालता है, तो उसको हील होने में और फिर हेल्दी होने भी टाइम लगता है। ऐसे नहीं कि आज आपने सुधार किया और बोले अभी से पॉजिटिव रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा, होगा, उसको हीलिंग में समय लगता है। तो ईशान कोण का जो हमारा कोना होता है उस प्रवेश वाले आवास में हमेशा देव निवास करते हैं और नेत्र्य कोण के प्रवेश वाले आवासों में दानव रहते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना होना चाहिए कि दानवों का वास कहाँ है, राहु का वास कहाँ है और जो नेत्र्य कोण में है प्रवेश है जो दानव है वो कहाँ है और दानव कब उस घर में किन एनर्जी के बढ़ने से शक्तिशाली होते हैं और देवताओं को शक्तिशाली और पुष्टता वास्तु में आप किस तरह से प्लेसमेंट करोगे तब मिलेगी। आप मेरे साथ बने रहिए। किसी कारण से मैं इन वीडियो को कंटिन्यू नहीं कर पा रही, लेकिन अब मैं इस पूरे कोर्स को आपको सिखाऊंगी। आप इस पूरे कोर्स को देखिए, इसको फॉलो करिए। आपका अगर कोई भी किसी तरह का क्वेश्चन है तो आप मुझसे सवाल करिए, मैं आपको उसका जवाब दूंगी। आपको लगता है आपके घर में कहीं ना कहीं कोई वास्तु दोष है, आप मुझसे कांटेक्ट करिए। आप मैसेज में छोड़ दीजिए, आप अपना प्लान नक्शा छोड़ दीजिए, अपना नंबर छोड़ दीजिए, मैं आपसे संपर्क करूंगी और आपके वास्तु की समस्या का मैं समाधान करूंगी। तो मेरे साथ बने रहिए। वास्तु का कोर्स आप खुद करिए, अपनी घर की समस्याओं का समाधान करिए। और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नेक्स्ट वीडियो आपको मिले उसके लिए आप सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन के बटन को दबाइए ताकि मेरा वीडियो नेक्स्ट आपको मिले और आप उसे देखें। थैंक यू वेरी मच।